नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, 333 डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो की मेन टॉपिक है वो एक्चुअली एक स्वप्न के ऊपर है। तो इस वीडियो की जो मेन टॉपिक मैंने ये रखा है कि मंगलवार स्वप्न दर्शन, पापी और अधर्मी मनुष्य तैयार हो जाओ जगजननी माँ महाकाली की खप्पर में पड़ने के लिए। एक्चुअली दोस्तों, आज मैंने सुबह 5 बजे ही एक स्वप्न देखी जिसका मैंने थंबनेल में ही ये नाम दिया कि मंगलवार तबाही का स्वप्न दर्शन। यह स्वप्न पापी और अधर्मी मनुष्य के लिए माँ महाकाली और बाबा महाकाल की ओर से दिखाने वाले एक स्वप्न है। तो मैंने इसे स्वप्न में ही उनकी भाषाओं को, उनकी संकेतों को डाउनलोड की है और उसी डाउनलोडिंग को मैं अपनी भाषा में आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कृपया इसे ध्यान से सुनिए। सॉरी। सुनो मनुष्यगण, समय वर्तमान पराब से दूसरा पराब तक मुड़ रहा है। समय की बहाव बहुत तेज है। मुझे उसकी आहट सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है। मानवता के लिए ऐसा भविष्य जो तुम सबकी आत्मा को भीतर तक हिलाकर जाएंगे। नकारात्मकता का ऐसा आतंक जो मानवता को झंझोर कर रखेंगे। एक ऐसी तबाही का आहट जो धीरे से, चुपके से अपना पंख फैला रहा है। पापी और अधर्मी नकारात्मकता की सीमा पार कर कर अपने लिए मौत की कुआं में जाने की तैयारी कर रहे हैं। विज्ञान की चीरी चर कर जो मानव विज्ञान की बल पे इतरा रहा था, विज्ञान की नई नई संभावनाओं से मानवता को धूल में मिला रहा था, शायद इन सब का पुनर्धूल में मिलने का समय आ रहा है। शायद वह अंतिम क्षण आने ही वाला है जहां इस युग का राक्षस कली का डेवलपमेंट को यह परा प्रकृति निरीक्षण कर कर पुनर्टटोल कर उसे पूरी तरह से नष्ट कर देगा। धर्मपरायण लोग तो बच जाएंगे, पापी और अधर्मियों का खात्मा होगा। प्रकृति एक एक कर कर हिसाब लेगी। आज तक मानव प्रकृति की ममता देख रहे थे, लेकिन संसार में फैली अराजकता प्रकृति के क्रोध को ज्वाला दे रहे हैं। इसीलिए किसी को शांत जरूरत से ज़्यादा समझना नहीं चाहिए, क्योंकि वही शांत प्रकृति की अगर धैर्य टूटी तो कली के चेलों की खैर नहीं। और धर्म और अधर्म की बीच में लटका मानव प्रकृति में उठा इस महागुंज को समझने के प्रयास करेंगे, लेकिन डर के मारे समझ नहीं पाएंगे। कयामत किसी को पूछकर नहीं आता। अधर्मी और पापी की हंसी कब कयामत बनकर उन पर कहर बरसाए, यह खुद कयामत को भी पता नहीं। पापी और अधर्मी की हंसी कब कुचले हुए तरबूजा बन जाए और उसमें मक्खी भिनभिनाने लगे, यह तो खुद महाकाल की तरफ से भेजी हुई कयामत ही जाने। स्थावर जंगम प्राणी कब नरकंकाल बन जाए, यह तो पापियों की पाप से ही निर्धारित होंगे। पाप की दलदल में धंसता हुआ मानव खुद की कर्म के ऊपर एक नज़र डालो। तुम सबके अंदर रावण की गंध आ रहा है। इस गंध को संदन की खुशबू में शीघ्र ही परिवर्तन कर लो। पूरा ब्रह्मांड में माँ महाकाली, महिषासुर मर्दिनी देवी दुर्गा, निशुंभ शुंभ हननी, संद मुंड के बधकारिणी माता चंडी प्रबल रूप से अपने गण के साथ आरूढ़ है। उनकी नज़र, उनकी चाल, उनकी छाया, उनकी रक्त क्रोधित आँख, शत्रु की हृदय को चीरने वाली उनकी सहस्त्र अस्त्र और उनकी दहाड़ते हुए वाहन पापियों और अधर्मियों के लिए अनसुनी मौत का रहस्यमयी लीला धर्मराज यम देवता की पुरी में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इस कार्य में उनकी चाल विकराल, उनकी कटाक्ष विकराल, उनकी गमन विकराल, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पापियों और अधर्मियों, तुम्हारी बुद्धि का उलटफेर जगजननी महासरस्वती का ही विकराल स्वरूप है।
प्रत्येक युग के अंतिम क्षण में पापी और अधर्मी की हाल गंदे तालाब की कम पानी में फंसने वाली मछलियों की तरह होता है, जहाँ कीचड़ से लुत्फुत रहते हैं ये मछलियाँ। इन युग में गंदे तालाब की फंसने वाली पानी में मछलियों की हालत भूखमरी, अग्नि प्रलय और महामारियों से बेहाल होंगे। अंतिम क्षण है यह खुद को सुधारने के लिए सनातन धर्म की जनता को कसकर पकड़कर धार्मिक और सदाचारी बनो और अपने जीव को जीवहत्या की पाप से विराम देकर शाकाहारी बनो। प्रलय में अगर कहीं खो जाने का मन नहीं तो मननशील बनकर अपनी बुद्धि का सदुपयोग करो और तामस को खुद से दूर करो। तुम्हारे इस कर्म के ऊपर माँ भवानी की अगर कृपा हुई तो तुम सब पापी और अधर्मियों का उद्धार होंगे। तो आज सुबह ही मैंने इस भयानक स्वप्न को डाउनलोड की है दोस्तों, जो मैंने अपने भाषा में इस डाउनलोडिंग को मेरी व्यूअर्स को और मतलब पापी और अधर्मी मनुष्यों को भी मतलब सुनाया है। तो आने वाले समय बहुत ही खराब है। पृथ्वी शमशान भूमि में गति करने वाले हैं, इसलिए सभी मनुष्य जाति को प्रयास करना होगा पाप और अधर्म से हटने के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।